बच्चों हम पिछली बार हमने जो माध्यक पढ़ा था, माध्यक के अंदर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना मैं भूल गया था। उसमें ये है कि आपको मैंने विषम, यदि n बराबर विषम हो तो उसके बारे में बता दिया था, लेकिन अब n बराबर सम हो तो अपन क्या करेंगे। यदि चरों की संख्या सम हो, n बराबर सम, एग्जाम्पल मान लीजिए n का मान कितना आ रहा है 8, यानी हमारे पास 8 संख्याएं हैं, ठीक है। तो n/2 अपन करेंगे तो 8/2 यानी कि चौथा पद आता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये चौथा पद बीच का नहीं होता, उससे अगला पद ले लो आप। सम संख्याएं जब भी होगी तो बीच का पद निकालने के लिए आपको 2 पद लेने पड़ेंगे। अगला पद चौथे के बाद में 5वां पद और ले लो, इन दोनों का माध्य हो जाएगा आपके पास। चौथे और 5वें पद का माध्य निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल है अपने पास 0, 3, 1, 4, 6, 7 ये संख्या है सपोज करो। n का मान कितना हो गया 6, जो कि सम है, ठीक है। तो हमने पहले निकाला n/2 यानी कि 6/2 यानी तीसरा पद। अब 1, 2 और 3, जबकि आपको पता है कि तीसरा पद जो है वो बीच का पद नहीं है, ये 2 पद बीच में आ रहे हैं। देखो आप, ये दोनों पद ही बीच में आ रहे हैं, इसलिए तीसरे के बाद में आपको चौथा पद भी लेना पड़ेगा। तो तीसरे और चौथे पद का माध्य जब अपन निकालेंगे तो अपने पास तीसरा पद जो आ रहा है इसमें 3 आ रहा है, चौथा पद अपने पास 4 आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो इनके मध्य यानी बीच का पद आएगा 7.5, यानी इसका माध्यक होगा 7.5। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। फिर आपको सूत्र में एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी जो पिछली बार अपने लिखा था, m बराबर l प्लस l बिल्कुल अलग रहेगा, और n/2 माइनस सी एफ इंटू एच, ये अलग कैलकुलेट करके h से गुणा करके और फिर उसके बाद में आपको इस l को जोड़ना है, ठीक है ना, h से गुणा करके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें तो हमारे इस टॉपिक की हो गई। अब अगला टॉपिक हमारा चलेगा बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में अपन कहते हैं मॉड। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बहुलक में छोटा प्रश्न क्या आता है, 1 नंबर का जो प्रश्न आता है, पहले उसके बारे में बताता हूँ आपको। बहुलक का अर्थ होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हो, वह बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है, ये तो परिभाषा हो गई, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 0, 4, 1, 0, 2, 1, 3, 1, ये हमारे पास मान लीजिए डाटा है। अब इसमें आप देखो कि सबसे अधिक चर कौन सा आ रहा है, जो सबसे अधिक बार आ रहा है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि जो 1 है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वो 3 बार आ रहा है। बाकी सब जो है कोई 2 बार आ रहा है, कोई 1 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार क्या आ रहा है 1, इसलिए यहाँ पर बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर 1 होगा। 1 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में और बड़ी आसानी से आप ये ला सकते हो। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए अवर्गीकृत डाटा है अपने पास, उसमें क्या करेंगे, टेबल बनानी पड़ेगी आपको। जैसे ये x का मान है, ठीक है, इसमें आपके पास हो गया 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लीजिए इतने डाटा हैं आपके पास। अब इनकी बारंबारता अगर अपन चेक करते हैं तो f दे रखा आपको, इसकी 1 की 3 है, 2 की 5 है, 3 की 4 है, 4 की 8 है, 5 की 2 है, 6 की 1 है और 7 की 5 है। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता ये है 8। तो 8 के सामने जो चर होगा, 8 के सामने कौन सा चर है, 4, यानी कि 4 जो है वो 8 बार आ रहा है, अर्थात इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर बहुलक जो होगा हमारा वो होगा बहुलक बराबर 4, ये आंसर होगा इसका।
ठीक है, ये हो गया अवर्गीकृत डाटा। अगर आएगा, जितने भी आपको डाटा दे रखे हैं उनकी पहले सारणी बनाओ, सारणी के बाद में उनकी बारंबारता लिखो कि कौन सा अक्षर कितनी बार आ रहा है, और जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी इसमें कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अवर्गीकृत डाटा है। सूत्र की आवश्यकता तभी होती है जब अपने वर्ग वाली बारंबारता आती है। तो उसको ले गए अब हम ले रहे हैं आगे वर्गीकृत। वर्गीकृत बारंबारता। वाले प्रश्न, ठीक है ना। इसमें इस तरह का आएगा प्रश्न आपके पास, पहले की तरह सारणी बना देते हैं। ये सारणी हो गई, ठीक है। वर्ग हमने लिया 0 से 10, 10 से 20 कंटिन्यूसली लेते हैं हम, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये ले लिया हमने डाटा। बारंबारता है इसकी, ये आपके पास टेबल आएगी एग्जाम में, वो देख करके करना है। 3, 4, 7, 1 और 2, ये मान लीजिए आ गया आपके पास। अब यहाँ सबसे पहले सारणी को देख करके आपको ये ज्ञात करना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग छांटने के लिए सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, 7। तो 7 वाले को अंडरलाइन कर देना आप, अंडरलाइन करके, और यहाँ लिख देना बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अपन सूत्र, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, जो कि आपको याद करना पड़ेगा बड़ी मेहनत से। सूत्र ये है, m बराबर वही l अलग से रहेगा, लोअर लिमिट है, प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है। और इसको गुणा करना है किससे, वही h से। अब मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 बारंबारताएं ली अपन ने, f0, f1 और f2। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले इसमें लिख लें नंबर से। कैसे लिख लें, ये जो बहुलक वर्ग है आपका, इस बहुलक वर्ग वाले को तो अपन f1 ही लिखेंगे, इसको लिख देंगे अपन f0, इसको अपन लिख देंगे f1, इसको लिख देंगे अपन f2, यानी 0, 1 और 2, ये तीनों क्रम से यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसके बाद में इधर इसके डाटा उतार लो यहाँ से देख करके। सबसे पहले है अपने पास L, L का मतलब वही निम्न सीमा, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। फिर आपके आ जाएगा f0, बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके f1, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। फिर आ जाएगा f2, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। फिर आ जाएगा आपकी h, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल।
ये आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, सूत्र के साथ साथ ये चीज़ें आएगी, ठीक है। अब मैं इनको लिख रहा हूँ कि भाई इसका क्या मान है, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके एल बराबर देखो निम्न सीमा कितनी है 20, डायरेक्ट 20 लिख दो यहाँ पर, आपको जब याद होगा तो आप वैसे भी लिख दोगे। F0 यहाँ से देख करके कितना आ रहा है 4, F1 7, F2 1, ठीक है। H अंतर 10 का है। ये आपके सारी चीज़ें लिख लेना। अब सूत्र में मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m बराबर, कैलकुलेट करो, m बराबर L1 का मान कितना हो गया 20 प्लस F1 7 माइनस F0 4, 2 इंटू F1 यानी कि 7 हो गया, ठीक है, माइनस F0 4, F2 1, ये आ गया। इसको पूरे को गुणा कर देंगे किससे, h से। h हमारा कितना है 10, ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 20 के 20 हो गए, ठीक है, प्लस 7 में से 4 गए तो 3 हो गया, 3 को इंटू कर देंगे अपन 10 से, नीचे हो जाएगा हमारे 7 दूनी 14, माइनस 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 प्लस माइनस के 5 हो गया। फिर आगे ले लो, 20 के 20 है ये, प्लस कितना आ गया 10 दिया 30, 14 में से 5 गए तो 9, फिर 20 के 20 हो गए, 30 में 9 का भाग दे दो तो 3 से कट रहा है, वैसे भी काट दो, 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 3.33, 10 में 3 का भाग दोगे 3.33 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 20.33। 2 डेसिमल तक आंसर निकालना आपको, तो 2 डेसिमल तक ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी अपन वर्ग निकालते हैं, हमने बहुलक वर्ग निकाला है, आपको आंसर टैली करने का तरीका बता देता हूँ मैं। जैसे आपने ये बहुलक वर्ग पहले ही निकाल लिया, हमने ज़्यादा बारंबार देख, जो आपका आंसर आएगा, कई बार बच्चे क्या होता है कि कैलकुलेट करते टाइम पर गलती कर देते हैं, तो जो आंसर आपका आएगा वो इसी वर्ग में आएगा। देखो वर्ग हमारा क्या है 20 से 30, आपका आंसर भी 20 से 30 के बीच में ही आएगा हमेशा, 20.33 आ रहा है, यानी इसी वर्ग में आ रहा है। ऐसे ही हमने जब आपको पता है माध्यक ज्ञात किया, तो माध्यक में भी जो आंसर आता है वो माध्यक वर्ग के अंदर ही आता है, उसी सीमा के, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच में ही आपको आंसर मिलेगा। तो हमेशा कभी भी आपको जब टैली करना हो तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आंसर आपका टैली हो जाएगा कि सही है या गलत है, तो इससे आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत फायदा होगा। अब आपको इस चैप्टर की तैयारी करनी है, कैसे करनी है कि आपको सबसे पहले बच्चों इनके सूत्र याद करने हैं, और सूत्र याद करने के साथ सूत्र में जो भी चीज़ें, जो भी आ रहे हैं मान अपने पास, L है, F0, F1, F2, H जो भी है, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि L क्या है, वरना सूत्र याद करके चले गए और अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो फिर मान कैसे लिखोगे। तो L का मान, F का मान, F1, F2 ये सब आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में मार्किंग कैसे होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ, किसी वीडियो में शायद आपको ना मिले लेकिन यहाँ मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का, 6 नंबर का आता है अधिकतर। अगर ये 6 नंबर का आता है तो इसकी मार्किंग किस तरह से होगी। सबसे पहले आपने जो टेबल बनाई है, ये टेबल वहाँ आती है प्रश्न में, इस प्रश्न को देख करके आपने ये जो बहुलक वर्ग निकाला है, इस बहुलक वर्ग का आपको 1 नंबर दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 1 नंबर तो इसका हो जाता है आपके, ठीक है ना। फिर आपने ये अगर सूत्र सही लिख दिया है तो फिर आपकी 1 नंबर प्लस हो जाता है, ठीक है। सूत्र के बाद में आपने सूत्र को डिफाइन कर दिया पूरी तरह से, ये डिफाइन हो गया, फिर आपको प्लस 1 नंबर मिल जाएगा। तो 3 नंबर आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में बोर्ड में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आपने हर एक की वैल्यू लिख दी, इस वैल्यू का फिर आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपने सूत्र में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी सही हो गई, फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और आपका आंसर राइट आ गया, फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो देख लो आप 3, 1 2 3 ये 6 हो जाते हैं ना। इसमें कैलकुलेशन के अधिकतर कैलकुलेशन और इसके आधा आधा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये आधा हो गया, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। मान लो 1 2 3 4 5 और 6,
तो ऐसे पूरा डिवाइडेशन होता है, हर स्टेप इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी स्टेप को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है बेटे। अब अगले वाले में हम अगला जो है इसमें संचय बारंबारता की ग्राफ लेंगे, जो कि राजस्थान बोर्ड में तो शायद नहीं है, लेकिन फिर भी सीबीएसई और इनके लिए इम्पोर्टेंट है, अदर बोर्ड में भी हो सकता है, इसलिए आपको से कम और से अधिक बारंबारता वाले ग्राफ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।